बढ़ते हैं आगे बच्चों हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स का। एडजेसेंट एंगल्स का मीनिंग आपको समझाती हूँ मैं, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ओ हमारा वर्टेक्स है, ओ ए ओ बी ओ सी, तीन हमारे पास रेज हैं जिनको हम आर्म्स भी बोलते हैं। एडजेसेंट मतलब बिल्कुल साथ लगे हुए। आप मूवी थिएटर में कभी बैठे हो, आपके बिल्कुल साथ वाली सीट को बोलेंगे एडजेसेंट सीट। तो ऐसे ही जो दो एंगल्स अब यहाँ पे बनेंगे, अब इनको बोलेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स। अब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ये चीजें फॉलो करते हैं, दैट इज दे हैव द सेम वर्टेक्स। ओ इज द वर्टेक्स, एडजेसेंट एंगल्स का हमेशा सेम वर्टेक्स होगा, ठीक है। अगला है दे हैव अ कॉमन आर्म। ये जो ओ बी आर्म दिख रही है, इस और इस एंगल की ओ बी आर्म कॉमन आर्म है और वर्टेक्स भी सेम है, तो ठीक है, कॉमन आर्म भी हम समझ गए। अनकॉमन आर्म्स आर ऑन द अदर साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। ओ ए और ओ सी अनकॉमन आर्म्स हैं और ये ओ बी के अदर साइड पे हैं, ठीक है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज थी ये एडजेसेंट एंगल्स फॉलो करते हैं। जहां भी आपको एडजेसेंट एंगल्स दिखेंगी वहां ये प्रॉपर्टीज फॉलो होंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। टू एंगल्स आर नोन एज एडजेसेंट इफ एंड ओनली इफ ये सब चीजें हों। तो ये सब चीजें हैं तभी वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। तो हमारे पास अब एक और है यहाँ पे एग्जाम्पल, तो चेक करेंगे कि यार सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे फॉलो हो रही हैं, ठीक है। दे हैव द सेम वर्टेक्स, ओके, मुझे ओ दिखाई दे रहा है, वर्टेक्स सेम। ओ ए ओ बी ओ सी तीन रेज हैं। दे हैव अ कॉमन आर्म, ये जो ओ बी है दैट इज द कॉमन आर्म यहाँ पर। अनकॉमन आर्म्स आर ऑन द अदर साइड, ओ ए और ओ सी अदर साइड हैं ओ बी के कॉमन आर्म के। तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, बट इनका एक नया नाम है बच्चों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक आपके पास रे है और दोनों एंगल्स का सम आपके पास 180 डिग्री बन रहा हो, तो उनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। दे आर अ टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ लग रहे हैं, बट इनका सम जो है वो 180 डिग्री, दैट इज अ स्ट्रेट एंगल बनता है। तो लीनियर पेयर जहां भी आपको दिखेगा किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई ऐसे जा रही होगी, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये चीज याद रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे। The two adjacent angles whose non-common arms are opposite rays are known as linear pair of angles. Two adjacent angles जिनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो बिल्कुल ऑपोजिट रेज हैं, जो कि यहाँ पे पॉसिबल है, दिख रहा है आपको बिल्कुल ऑपोजिट, तो उनको बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर बच्चों एक्सियम्स हैं कुछ इन एडजेसेंट एंगल्स के ऊपर बेस्ड, उनको समझ लेते हैं, ठीक है। कैसी हैं ये एक्सियम्स, डायग्राम समझ लेंगे। If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. अगर कोई रे एक लाइन के ऊपर खड़ी होती है तो उनका जो सम है एडजेसेंट एंगल्स का सो फॉर्म दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर आपके पास एक लाइन है, ये एक रे खड़ी है और यहाँ पर जो एंगल्स बन रहे हैं इनका सम होगा 180 डिग्री। बहुत क्लियर है, एडजेसेंट एंगल्स हैं ये, और ये लीनियर पेयर भी कहलाता है जो हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ पर एक लाइन के ऊपर अगर एक रे खड़ी है तो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है। एक्सियम 2 क्या बोलता है हमें, if the sum of two adjacent angle is 180 degree then the non common arms of the angle form a line। उसी जैसी बिल्कुल स्टेटमेंट्स हैं बट ये एक्सियम्स हैं जो कि ट्रू होते हैं। तो ये है हमारे पास if the sum of two adjacent angles is 180, एक हमारे पास ये है, दूसरा हमारे पास ये है, एंड द नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, ये QOP आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। तो आई होप आपको क्लियरली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम या एक्सियम समझ आ रहे होंगे। तो जैसे कि ये 60 है, ये 120 है, तो बन गया 180। तो बच्चों हम क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स के ऊपर बेस्ड। इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल पी ओ वाई इज 90 एंड ए इज टू बी दैट इज रेशो इज 2:3 फाइंड सी। तो हमें सी एंगल फाइंड करना है। बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास अगर पी ओ ये वाला जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री पी ओ वाई, तो ये जो बाकी बचा हुआ एंगल है ये भी 90 डिग्री होगा बिकॉज एक्स ओ वाई लाइन है। तो पहली चीज हम यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और हमें ये गिवन है। तो a एंगल होगा हमारा 2x, b एंगल होगा हमारा 3x। तो इसको पुट करते हैं इसमें, दैट इज 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ से हमारे a और b एंगल आ जाएंगे, दैट इज 2 इंटू 18 इट इज इक्वल टू 36, b है 3 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 54।
तो बी एंगल मुझे मिल गए बच्चों। अब ये भी तो MON भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, बी प्लस सी भी 180 बनेगा ड्यू टू लीनियर पेयर। बी प्लस सी इट इज इक्वल टू 180, बी आई हैव दैट इज 54 प्लस सी इट इज इक्वल टू 180, सी इट इज इक्वल टू 180 माइनस 54 दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री। यही हमें चाहिए था बच्चों क्वेश्चन का आंसर, ये आपको मिल गया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। दो जगह पर लीनियर पेयर लगाया, यहाँ पर और यहाँ पर, और एक जगह पे हमने रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो क्लियरली हमने दो लाइंस के ऊपर लीनियर पेयर लगाया और एक क्वेश्चन डन हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज एंगल PQR इज इक्वल टू PRQ। ओके, PQR और PRQ बराबर हैं, प्रूफ करना है PQS इज इक्वल टू PRT। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा है अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक रे है ना, तो ये जो एंगल बन रहा है ना 1 और 3, इनका सम 180 डिग्री होगा। 1 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही 2 प्लस 4 का भी होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इट इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। बट मुझे PQS और PRT बराबर दिए हैं। PQS क्या है, एंगल 3, PRT क्या है बच्चों, एंगल 4। तो हमें प्रूफ करना है एंगल 3 और एंगल 4 दिए क्या हुए हैं, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिए हुए हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें दिया हुआ है। तो 1 और 2 बराबर हैं तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। जी हाँ, हेंस प्रूव्ड। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया, दैट इज एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं बच्चों, इन द गिवन फिगर AB इज अ मिरर, PQ इज इंसिडेंट रे एंड QR इज रिफ्लेक्टेड रे। आपको अगर मिरर का कॉन्सेप्ट याद हो तो अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स बाइसेक्ट होते हैं। तो 112/2 क्या बनता है बच्चों हमारे पास, यहाँ पर इसको कट करेंगे तो 56 डिग्री बनता है। 112/2 56 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर 56 डिग्री बना और हमारे पास ये जो है नॉर्मल, ये 90 डिग्री पे होता है ऑन द मिरर। तो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो मतलब हमें क्या चाहिए, हमारे पास ये एंगल आ गया हाफ 56, और हमारे पास जो ये एंगल है जो हमें निकालना है PQA, इसका नाम देते हैं एंगल 1। तो एंगल 1 प्लस 56 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 it is equal to 90 degree minus 56 that is equal to 34 degree। तो एंगल 1 निकल के आ गया 34 डिग्री, दैट इज एंगल PQA इट इज इक्वल टू 34 डिग्री। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा आपको, हमने सिर्फ इसमें मिरर का कॉन्सेप्ट यूज किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है, प्रूफ करना है AOB लाइन है। x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है और प्रूफ करना है AOB लाइन है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो O है मेरा वर्टेक्स, इसके साइड पे जितने भी एंगल्स हैं ये कंप्लीट एंगल बनाएंगे, ये 360 बनाएंगे। तो अगर मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, कोई और एंगल तो बनता नहीं है, ठीक है। बट मुझे पता है x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 times x plus y will be equal to 360 degree. x plus y it is equal to 180 degree। हमें क्या प्रूफ करना था बच्चों, हमें प्रूफ करना था जो AOB है वो लाइन है। अगर तो x plus y 180 डिग्री बन रहा है तो वो स्ट्रेट एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि AOB हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी, AOB हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगी, बिकॉज हमारे पास जो एंगल्स हैं x प्लस वाई वो 180 डिग्री बन गए, मतलब वो स्ट्रेट एंगल बन गए। ये तभी पॉसिबल है, आप लीनियर पेयर भी पढ़ते हैं उसमें भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव होता है। तो यहाँ पर हमने वो कॉन्सेप्ट यूज किया और यहाँ पर हमें आंसर भी मिल गया। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज दिस वन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस। तो इन फिगर POQ इज अ लाइन, तो POQ हमारे पास लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS is another ray line between OP and OR, prove that this thing। तो हमें क्या करना है बच्चों, पहले हम कुछ एंगल्स को डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज दिस इज एंगल 3। अब यहाँ पर एंगल 4 लेते हैं, दैट इज दिस एंगल, दिस इज एंगल 4 एंड दिस इज एंगल 5,
ठीक है, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर एंगल्स को डिफाइन किया। अब एंगल 1 और 2 डिफाइन करने वाली हूं मैं, दैट इज एंगल 1 कहाँ है हमारे पास, ये है एंगल 2, और ये जो 90 डिग्री है दिस इज एंगल 1। तो सिंपल सी बात है, एंगल 1 इट इज इक्वल टू एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें क्लियरली गिवन है फिगर में ही। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल 2 क्या है हमारे पास, एंगल 3 और 5 का सम है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और एंगल 3 क्या बन जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री माइनस एंगल 5। क्यों, क्योंकि एंगल जो 2 है हमारे पास दैट इज 90 डिग्री। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद है बच्चों हमारे पास एंगल 4 इट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 3। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 3। उसके बाद अब यहाँ पर भी आपको पता है कि 90 डिग्री कहाँ पे है, तो लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 माइनस 90। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब एंगल 3 और एंगल 3 यहाँ पर हमारे पास है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं 1 और 2 को। तो 2 एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 5 प्लस एंगल 4 माइनस 90 डिग्री, तो ये कैंसिल हुए। 2 एंगल 3 इट इज इक्वल टू एंगल 4 माइनस एंगल 5। एंगल 3 इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 4 माइनस एंगल 5। तो इन एंगल 3 और एंगल 4 और 5 का नाम लिख लेते हैं। एंगल 3 क्या है हमारे पास, एंगल ROS दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 4 क्या है हमारे पास, एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही बच्चों हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको इस मेथड से, ये चीजें हमें गिवन थी बच्चों, ये हमने दोनों चीजें लिखी हैं, ये भी हमें 90 डिग्री गिवन था, हमने वहीं से लिखी हैं, दोनों को ऐड करके हमने एंगल्स का नाम दे दिया। तो ये चीज हमारे पास प्रूव होगी जो हमसे मांगी गई थी इस क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को समझेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।